देखिए, मैंने विधायक जी जो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान ने एनओसी नहीं दी, तब तरीके जीएम नहीं हो रहा। देखिए, विधायक जी ने कभी एनओसी मांगी नहीं है, और मैंने खुद 2023 में ग्राम सभा का प्रस्ताव दिया था जिला महोदय की जीएम तटीकरण किया जाए, क्योंकि वो हम जो जीए गाँव है वो ब्यास और पार्वती दोनों नदियों से प्रभावित है, और हम दोनों साइड से बाढ़ से घिरे रहते हैं। और जो बार बार वो बोल रहे हैं कि एनओसी दी, देखिए फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने हमारे एक एनओसी अप्लाई की थी कि 37 हेक्टेयर में जीए रिबन बाइट की माइनिंग करनी है, उसके एनओसी दिए। उसके लिए ग्राम सभा ने इनकार कर दिया कि हमने कल जीए का आप काम जीए में होने रहे, हम अब रिबन बाइट में माइनिंग होने क्यों दे। हमने उसके स्पष्ट रूप से इनकार किया, ग्राम सभा ने इनकार किया कि हम उसकी एनओसी नहीं देंगे। मगर तटीकरण की एनओसी हमने एनओसी तो नहीं बोलूंगा मैं, हमने एक प्रस्ताव दिया था कि हमें जीए में सेव किया जाए, क्योंकि हम दोनों साइड से नदी गिरे हैं, और इसका प्रस्ताव बहुत को पहले दिया था 2023 में। और जो ड्रेजिंग का काम जीए में किया गया, मैंने भी दिखाया वीडियो किस तरह से पार्वती नदी के ऊपर एक सीमेंट की पाइप डाल के एक अस्थायी पुल बनाया गया, और वहां से मटीरियल भुंतर को ढोया गया। और किसको दिया गया मुझे नहीं पता किसको दिया गया, मगर विभाग ने, मैंने उसकी कंप्लीट माइनिंग को भी की थी, फॉरेस्ट को भी की थी, और पुलिस को भी की थी। और मैं बस उसकी वीडियो भी, मैंने वीडियो दिखाया इसके, और पुलिस ने इसमें कार्रवाई भी की। जेसीबी को वो मौके पर, सॉरी एलएनटी को मौके पर पकड़ा था। उसके बाद उसको शायद फाइन भी हुआ था, और फिर वो काम कुछ टाइम में बंद भी हो गया था। फिर उसके बाद इन्होंने जबरदस्ती की कि मैं इसकी ऑक्शन कराई जाए, हमको एनओसी दी जाए रिबेट बन की। उसके लिए ग्राम सभा कॉल की, ग्राम सभा लोगों ने भारी बहुमत से स्पष्ट इनकार किया कि हम इसकी एनओसी नहीं देंगे। और विधायक महोदय जी 2022 में आप खुद ग्राम सभा जीए में आए, मैंने बुलाया आपको, आप ग्राम सभा में आए, वहां पर आपने कहा कि जिया ब्यास पार्वती संगम स्थल पर बहुत बड़ी खूबसूरत और प्रधान जी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, आपने कहा ये। और यहाँ पे एग्रीकल्चर को नुकसान हो रहा है, और बाकी नुकसान हो रहा है। मेरी खुद की जमीन अभी पार्वती ब्यास नदी के अंदर डूबी हुई है, मेरी अपनी लैंड भी, हमारी जमीन काफ़ी पानी में है। आपने कहा मैं इस नदी को बचाऊंगा। 5 करोड़ से 7 करोड़ देने की बात आपने नाबार्ड से की थी विधायक प्राथमिकता में, कि मैं देने का वायदा करता हूँ 2022 में। उस टाइम तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भाजपा सरकार थी, आप विधायक पक्ष के थे। कहाँ गया वो पैसा? 7 करोड़ बड़ा अमाउंट होता। हमारे गाँव वालों को बहुत खुश हुई। मैंने कहा देखो विधायक जी बहुत अच्छे, 7 करोड़ जेएम को दे रहे, इतना बड़ा विकास जीएम होगा तो इनका ध्यान रखो आप, क्योंकि इतना पैसा से किसी ने दिया है। आपने 2023 के बाद जीएम में 1 रुपया नहीं दिया। आप बताओ क्या? और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को, सुंदर सिंह जी को 2017 के चुनावों में पूरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों की लीड आपको जीएपीआई से मिली थी। देखिए, और आप बोलते प्रधान ने ऐसा किया, प्रधान ने किया 2022 चुनाव में, प्रधान को तो लोगों ने सुनी नहीं। लोगों ने फिर से ग्राम पंचायत जीए में सुंदर सिंह जी को लीड दी, ग्राम पंचायत जीए के लोगों ने वोट दिया, लीड वहां से आपकी है। मेरे पास तो 30 नंबर पर रहा, लीड तो आपके प्रधान की। लोगों ने सुनी विधायक जी की, विधायक जी 7 करोड़ जो बात की ना, लोगों ने खुशी में उनको लीड दी। 17 के चुनाव में, 22 के चुनाव में, दोनों चुनाव में इनकी लीड है। मगर उसके आपने क्या दिया जी को? आपने 2 बार बाढ़ हुई, आप आए जी हम देखने कभी नुकसान हुआ? आया आपको बाढ़ देखने नुकसान में? कोई पैसा आपने दिया? लाटा का पैसा आपने रोक के रखा है, मुख्य स्थान का पैसा आपने रोक के रखा है। जिया पुल संगम सुलझाना पुल था, वो पुल टूट गया, वो पुल काट के ले गए। और पीडब्ल्यू विभाग बोलता किसके ऊपर से आदेश है, किसके आदेश पे पुल काट के ले गए? मैकेनिकल विभाग किसी ने आर्टिकल लगाई, जवाब लेंगे, पुल काट के ले गए, और लोग त्रस्त हैं। आप बताइए ना, तटीकरण के अनुसार मैंने प्रस्ताव दिया, हमने दोबारा प्रस्ताव देंगे। आप देखिए, आप तटीकरण कीजिए, मैं हमारा स्वागत करते हैं। मगर जो आप आरोप लगा रहे प्रधान अनुसिंधी, वो ऐसे बेबुनियाद आरोप मत लगाइए। और आपने स्पष्ट कर दीजिए, आप 7 करोड़ जो आपने कहा था कि विधायक प्राथमिकता में मैं नाबार्ड से दूंगा, वो ना नाबार्ड में है ना विधायक प्राथमिकता में है, क्यों? वो पैसा कहाँ गया, वो आप स्पष्ट कीजिए। 2022 में जब वीरभद्र सिंह जी की अस्थियाँ जीएम आई गई, मैं प्रधान था, मुझे फ़ोन आया कि वीरभद्र सिंह जी अस्थियाँ जीएम बानी जीए संघ में। देखिए, मैं भाजपा से संबंध रखता हूँ, मगर वीरभद्र सिंह जी की मैं पर्सनल तौर पर बहुत इज्जत करता हूँ, ठीक है। हमने वहाँ पूरी व्यवस्था की कि भाई साहब की अगर हमारी सौभाग्य बात है वहाँ पर वहाँ जाए। इससे राजीव गांधी की अस्थि भी वहाँ पर जीएम में आई गई, महाराजी आकर बनाने की कोशिश की। जैसे सरकार बदली और इन्होंने कहा कि घाट बुंतर बनेगा, हमने कहा घाट में भाई ये बुंतर आप। मगर देखिए, जब राजीव गांधी जी की अस्थियाँ पाई गई जीएम, उस टाइम तो चलो बहुत आपको शायद ध्यान नहीं लगा अब भाई। फिर 22 साल बाद वीरभद्र सिंह जी का जो देहांत होता है, उनकी अस्थियाँ तब बुंतर बनी थी अस्थियाँ, वो फिर क्यों भाई जीएम में आपने कहते संगम बुंतर, तो बुंतर बनी थी अस्थियाँ। आपने कहा कि मैंने जीएम वीरभद्र घाट बनाना है, उसके अनुसार मैंने दिया आपको। वहाँ पे कहा क्या कि अस्थियाँ बाएगी, हमने पूरी पंचायत की लोग वहाँ खड़े, हमारे लोग खड़े रहे, हमने वीरभद्र सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी, हमने पूरी पंचायत ने दी। तब आप आते ना अस्थियाँ बुंतर में, फिर आप कहते हैं कि संगम स्थल बुंतर में है, मैं जीए से बुंतर तक आऊँगा। देखिए, संगम में आता जहाँ नदियाँ मिलती हैं। और वीडियो में तो आप खुद कह रहे हैं कि जिया गाँव बहुत खूबसूरत गाँव है, ब्यास पार्वती नदी का संगम स्थल पर स्थित गाँव है। संगम स्थल जिया है, जिया ही रहेगा, आज भी लोग देवता जिए नाते हैं। आप बुंतर नाते भैया, वो तीर्थ स्थल है, उसका कोई विरोध नहीं है, मगर हमारी पहचान जो है वो तो है। और तटीकरण का भी संगम स्थल पर ही होनी थी, जानबूझ के नीचे की जा रही है, और मुझे राजनीतिक भेदभाव से इसमें कारण है। देखिए भाई साहब, ऐसा ना वो नेताओं को कहा है,
शायद नेताओं, हम तो नेता नहीं, हम तो कार्यकर्ता है, हम तो हरियाणा है, बिजली महादेव के लिए हम काम करें, बिजली महादेव के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। हमारे देवते का आदेश है, संघर्ष समिति तय करेगी। उन नेताओं को कहा है उन्होंने कि वो नेता ही जाने। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम विधायक जी, हम छात्र आंदोलन से निकले व्यक्ति हैं। हम आपके लिए ना रहेंगे कि शेर आया, मगर ऐसा कि डरने वाले हम भी नहीं हैं, ना झुकने वाले हैं। मैंने लंबे समय तक यूपी का काम किया और आप भी जानते हैं हमने किस तरीके से काम किया। और नेताओं को आप जो मुझे बोले, मगर हम बिजली महादेव के लिए आदेश हमारा जो हम संघर्ष के साथ लड़ते रहेंगे और अपने काम करते रहेंगे।